तुम कितनी गंदी राजनीति में भगवान श्री राम को का अपमान इस तरीके से करोगे कि उनके मंदिर में ना जाकर और उल्टा सीधा ऑप्शन बोलकर, तो भैया तुम्हारी सरकार ना कभी जीवन में नहीं आ सकती आगे। अपने आप को कम्युनिज्म बोलते हो, मेरे को तो नहीं लगता तुम कम्युनिस्ट हो, तुम तो सेकुलरिज्म कर रहे हो। तुम अपने कम से कम धर्म के तो लिए खड़े हो। जब मुसलमान इस देश में अपने धर्म के लिए खड़ा होता है वो कुछ नहीं सुन सकता, तो भाई तुम हिंदू हो कि हिंदू के धर्म के अपने धर्म के विरुद्ध जा रहे हो। वो गवार लोग हैं, उनके बारे में क्या कहना है। इतनी इग्नोर करना चाहिए ये सब चीज़ों को, जैसे मोदी इग्नोर करता है राहुल गांधी को, वैसे इन सबको इग्नोर करना चाहिए। कोई मानने की आम आदमी पार्टी को बार बार ईडी समन भेज चुका है कि भाई आते क्यों नहीं, जवाब क्यों नहीं देते, क्यों नहीं उस चीज को एक्सेप्ट करता। वो बात राम मंदिर बन रहा है उसमें जितना भी खर्चा आया उसका कोई लेन देन का कोई ब्यौरा नहीं है। बीजेपी गवर्नमेंट की बात मैं कर रही हूँ कि वो किसी और के पास जब पैसा आ रहा है तो उसका तो हिसाब ही लगा लेते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट के पास पैसा आता है कहाँ से आता है इसका कोई हिसाब नहीं लग पाता है। पहली बात तो मैम, ये जो चंदे की बात हो रही है ना, इसमें बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट से न्यायालय से एक आदेश आया था जिस आदेश का पालन हुआ है, ठीक है। दूसरी बात, ये देश में ट्रस्ट बनाया गया था और देश के ट्रस्ट में देश की जनताओं से, हिंदू भाई बहनों से उसका चंदा लिया गया है, तो इसमें कोई बीजेपी और कोई सरकार का हाथ नहीं है, ठीक है। रही बात किसको जवाब देना है किसको जवाब नहीं देना, तो वो ट्रस्ट कमेटी डिसाइड करेगी। कभी भी कोई बीजेपी क्या इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी डिसाइड नहीं कर सकती। अच्छा ये बताइए, कांग्रेस और सपा ने जब उनको निमंत्रण पत्र मिला वहाँ पे जाने का, अयोध्या मंदिर जाने का, उन्होंने सीधे सीधे मना कर दिया। क्या सोच के मना किया होगा उन्होंने? सुनो, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर आज उन्होंने मना कर दिया ना राम लल्ला के दर्शन करने से, तो इतिहास गवाए कभी भी उनकी सरकार इस देश में आगे आ नहीं सकती। हम भी इस देश के युवा हैं, मैं हिंदू हूँ, मैं आदि सनातन देवी देवता धर्म से आने वाला है, इस देश को मानने वाला एक युवा हूँ। मैं भी देश की राजनीति को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जानता हूँ, पर अगर तुम कितनी गंदी राजनीति में भगवान श्री राम को का अपमान इस तरीके से करोगे कि उनके मंदिर में ना जाकर और उल्टा सीधा ऑप्शन बोलकर, तो भैया तुम्हारी सरकार ना कभी जीवन में नहीं आ सकती आगे। और तुम खुद ही मोदी जी को मौका दे रहे हो कि ऊपर उठने का। जो मोदी जी ने इस देश का पूरा नक्शा बदल दिया। आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट इन टर्म्स ऑफ कि धर्म के उसमें बोल रहे हैं, जीडीपी, देश में इंस्टीट्यूट्स, देश में मेडिकल, ठीक है, जियो पॉलिटिकल लेवल पे जिस तरीके से हमारा देश आगे बढ़ चुका है ना, वो कभी कांग्रेस और जितनी ये उल्टी सीधी सरकारें बन चुकी है ना, आम आदमी पार्टी को बार बार ईडी समन भेज चुका है कि भाई आते क्यों नहीं, जवाब क्यों नहीं देते, क्यों नहीं उस चीज़ को एक्सेप्ट करता। वो बार बार क्यों उस चीज़ से पीछे हट रहा है। अगर भाई तू चोर नहीं है तो जा उस चीज़ का उसका जवाब दे, उस चीज़ को क्यों उस चीज़ से पीछे भाग रहे हैं। तो ये जो छोटी मोटी जो सरकारें बन चुकी है ना, जो इंडिया लाइन से एकजुट होकर जो मोदी को हराना चाह रहे हैं ना, जो कायर होते हैं ना, कायर, वही एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, जो पहले उन्हीं एक दूसरों को बकते थे। अच्छा ये बताइए, मोदी का विरोध करते करते अभी आपको नहीं लगता है कि लोग श्री राम पर भी विरोध कर, मतलब उनके रिगार्डिंग भी कुछ बातें करने लगे, जैसे कि वो मांस खाते थे, वो क्षत्रिय थे तो वो मांस खाते होंगे, इस टाइप की बातें भगवान के लिए करना कहाँ तक ठीक है? क्योंकि एक शब्द होता है गवार, वो उन लोगों की डेफिनेशन होती है जो ये सब चीज़ें नहीं जानते। बिना तुम ग्रंथ पढ़े, बिना तुम हमारे ये क्या नाम है शास्त्र पढ़े हुए, तुम ऐसे कैसे बात बोल सकते हो जो तुम्हें नॉलेज नहीं है किसी चीज़ की। जब तो नॉलेज होनी चाहिए तभी तो बोल पाओगे, उसके बिना कैसे बोलोगे इन सब चीज़ों को लेकर। पॉलिटिक्स ये कहा जाता है कि वो गवार लोग हैं, उनके बारे में क्या कहना है। इतनी इग्नोर करना चाहिए ये सब चीज़ों को, जैसे मोदी इग्नोर करता है राहुल गांधी को, वैसे इन सबको इग्नोर करना चाहिए। कोई मानने की कोई बात नहीं है। बोलिए मेरे भाई ने, जैसे आपने देखा राहुल गांधी जब देश से विदेश जाता है तो जहाँ जहाँ वो कॉन्फ्रेंस और फोरम में बैठता है ना, उसके मुंह से ना सिर्फ गंदगी ही निकलती है, कभी देश के प्रति कुछ अच्छा नहीं निकलता। क्या तो वो मोदी के बारे में कुछ विरोध बोलता है, क्या वो बीजेपी के बारे में उल्टा सीधा बोलता है, क्या वो बोलता है भाई देश में हिंदू इस समय हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। कभी आपने देखा मोदी को विदेश में जाते हुए किसी धर्म के विरुद्ध कुछ बोलना, क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी को कुछ इतना इंपॉर्टेंस देना। भाई तुम इंपॉर्टेंस तो छोड़ो, तुम्हें तो लोग जानते तक नहीं है। आज मोदी को देश विदेश में इतने लोग इसलिए मान रहे ना क्योंकि मोदी सिर्फ भारत और भारत के देश के काम के लिए अपना वो जियो पॉलिटिकल लेवल पे वो उस काम को कर रहे हैं।
और ये जो विरोध करते जैसे कांग्रेस ही हो गए, अगर ये लोग इतने ही बढ़िया थे 65 साल के अंदर इन्होंने क्यों अपने हाथ से अक्साई चीन जाने दिया? अक्साई चीन चाइना ने कब्जा लिया और पीयू के पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वालों ने अटैक करके वो कब्जा लिया, वो छुड़वा लेते ना। और अभी जैसे पिछले साल 2 साल पहले अरुणाचल प्रदेश में अटैक हुआ था, अगर मोदी की सरकार नहीं होती तो वो भी जाता, अरुणाचल प्रदेश भी चाइना हथिया लेता। तो ये चाइना जो कांग्रेसी हैं इनकी स्टार्टिंग इनके राज में हमेशा ऐसी चीज़ें हुई हैं जो देश का नुकसान हुआ है। अच्छा ये भी अब आप होता ये है। देखिए, मैं एक बात बोलना चाहूँगा। अभी मालदीव के कुछ कीड़े मकोड़ों ने मोदी को क्लाउन बोला, उल्टा सीधा बोला, ठीक है। इजराइल से कम वो कर दिया, उनका वो विरोधी बता दिया, पैलेस्टीन का विरोधी बता दिया। अरे मोदी ब्रांड है भैया, ब्रांड, ठीक है। मोदी एक ही बार लक्षद्वीप गए, वहाँ पर कुछ फ़ोटो खिंचवाई, थोड़ी देर वहाँ पर उन्होंने विश्राम करा, और देखो आज लक्षद्वीप का किस तरीके से एक ग्लोबल एक चेहरा लक्षद्वीप का, देश का एक नागरिक के सामने आ गया। मैं कभी लक्षद्वीप नहीं गया, पर अब मेरा मन है कि मैं सबसे पहले अगर कहीं घूमने जाऊँगा तो मैं लक्षद्वीप जाऊँगा। ये क्या कीड़े मकोड़े राहुल गांधी, क्या ये कांग्रेस की सरकार? तुम्हें लगता है भाई जो इंसान देश के लिए कुछ काम कर रहा है, जो इंटरनेशनल लेवल पे देश को दबाने की कोशिश करते हैं, उसको मोदी डट के सामने खड़े होते हैं, ठीक है। देश को के खिलाफ कुछ एक आप शब्द नहीं सुन सकते। तुम क्या देश की सेवा करोगे जब तुम इसी देश के हो ही नहीं? अच्छा ये भी होता है कि मोदी जी जो है वो क्रेडिट लेने के लिए आ जाते हैं। राम मंदिर बनवाया तो उस पर क्रेडिट लेने के लिए आ गए, कुछ भी ऐसा होता है। मैं तो मानता हूँ क्रेडिट लेने के लिए ना, अच्छी बात है, क्रेडिट लेने के लिए है। देश का बच्चा जानता है भाई मोदी सरकार ने राम मंदिर बनाया है। तुम बनवा देते भैया, तुम भी तो सत्ता में थे, तुमने क्यों नहीं कर पाए? तुम तो उल्टा मुसलमानों को भड़काते थे राम मंदिर के खिलाफ। तुम उनको एक शहर देते थे कि मस्जिद तोड़ देंगे, तुम्हारे साथ अन्य अत्याचार हो जाएगा। अरे भाई किस बात का अत्याचार? इतिहास गवाह है, इतिहास में पहले हमारा मंदिर था, मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनवा दिया। भाई अगर तुम एक बात बताओ, आज आपका घर है, आपके घर को कोई दूसरा इंसान आपके घर पे जबरन उस पर कब्जा कर ले, तो क्या आप कोर्ट में जाके लड़ोगे नहीं अपना घर वापस लेने के लिए? तो क्या गलत कर दिया मोदी सरकार ने, क्या गलत कर दिया मोदी जी ने? और कांग्रेस ने जो काम करा, जैसे मोदी ने तो राम मंदिर बनवा दिया, कांग्रेस ने क्या करा, वक्फ बोर्ड लेके आया था पब्लिक अपीजमेंट के लिए 1995 में। वक्फ बोर्ड में क्या होता है, आज इंडियन आर्मी, इंडियन रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा ज़मीन है वक्फ बोर्ड के पास में। वो किसी भी ज़मीन पे क्लेम करेंगे, वो ज़मीन उनकी हो जाएगी, ना बंदा उसके ऊपर क्लेम कर सकता, ना कोर्ट में जा सकता, ना कुछ केस हो सकता। ऐसे करते करते अपनी सारी ज़मीन गवा देंगे। उनको समझ में नहीं आ रहा, पब्लिक को थोड़ी अकल होनी चाहिए कि वोट किसको देना है। कांग्रेसियों को जो सपोर्ट कर रहे हैं ना, उनको ये नहीं पता कि उनका जीना हराम हो जाएगा आने वाले टाइम में इस देश के अंदर। देखो अगर देश में संविधान था ना, वो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान था, ठीक है। उस संविधान आने के बाद ये वक्फ बोर्ड, मुस्लिम बोर्ड, लॉ बोर्ड, ये सब क्यों लाए गए? ये मुसलमान अगर ये बोलते कि भाई हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, अब हमारे मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, तो भाई तुम्हारे लिए देश में एक एक सुविधा, जिस देश में हिंदू के लिए वही उसी देश में एक एक सुविधा तुम्हारे लिए भी है। अच्छा ये भी होता है, जैसे अभी आपने बोला, तो ये होता है कि पॉलिटिक्स मैं बात कर रही हूँ कि राम पे और हिंदू मुस्लिम पे जो पॉलिटिक्स करते हैं, बीजेपी करती है, ऐसा कहा जाता है। तो जो अभी ना जा करके, जैसे इन्होंने कांग्रेस ने मना कर दिया कि वो नहीं जाएंगे, सपा ने मना कर दिया वो नहीं जाएंगे, तो ये पॉलिटिक्स नहीं है? करने दो पॉलिटिक्स, इनके मानसिकता से ये विरोध वो है, ये पागल लोग हैं, करने दो पॉलिटिक्स। अगर इस तरीके से गंदी पॉलिटिक्स कर रहे, करने दो भैया। राम अच्छा, तो ये भी होता है सर कि कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि अभी क्योंकि बीजेपी की गवर्नमेंट है, वो हिंदू पक्ष ज्यादा करती, तो उन्होंने मस्जिद तोड़ करके मंदिर बनवा दिया, लेकिन जब उनकी गवर्नमेंट आएगी तो वापस वो अपना नहीं कर सकते। मैडम याद रखना, इस चीज को नहीं कर सकते, और मैं कैमरे बोल रहा हूँ, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? आप देश में ना एक एक बच्चा, जो आज पैदा भी बच्चा होगा ना, 10 साल भी वो भी मोदी का नाम जपेगा। देश में मोदी को इस समय आइडल की तरह पूजा जा रहा है, जो हिंदू के बिल्कुल। सुनो, अगर मैं मुसलमान होता तो मैं ऑब्वियसली मैं मुसलमान के अपने धर्म के विरुद्ध कुछ नहीं बोल सकता था। अगर मैं हिंदू हूँ तो मैं अपने धर्म के विरुद्ध कुछ नहीं सुन सकता। तुम हिंदू हो के अपने ही धर्म के विरुद्ध तुम उल्टा सीधा बोलते हो। तुम राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल बनवाने की बात करते हो, तुम राम मंदिर की जगह इंस्टीट्यूट बनवाने की बात करते हो। भाई तुम किस बात के हिंदू हो? तुम अपने आप को कम्युनिज्म बोलते हो, मेरे को तो नहीं लगता तुम कम्युनिस्ट हो, तुम तो सेकुलरिज्म कर रहे हो। तुम अपने कम से कम धर्म के तो लिए खड़े हो। जब मुसलमान इस देश में अपने धर्म के लिए खड़ा होता है, वो कुछ नहीं सुन सकता। तो भाई तुम हिंदू हो कि हिंदू के धर्म के अपने धर्म के विरुद्ध जा रहे हो? तो ऐसी गंदी पॉलिटिक्स करना तो कर लो, इस गंदी पॉलिटिक्स कुछ मिलने वाला थोड़ी होने। इस तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल मीडिया फाटक पर विजिट करें।